इफिसियों उसके 2 अध्याय और 8 वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है. विश्वासाद्वारे अनुग्रहाने तुमचं तारण झालं आहे आणि हे तुमच्या हातून झालं नाही, देवाचं दान आहे. आमेन, हालेलुया. तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, पर ये परमेश्वर का दान है. आमेन, हालेलुया. तो बहुत ही जरूरी है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है. आमेन. तो विश्वास के साथ यहाँ आप देख सकते हैं, विश्वास भी परमेश्वर ने ही आपको दिया हुआ है. हालेलुया. हमने कई बार गुरुवार की सर्विस में हम देख रहे थे, विश्वास कर्म बिना मरी हुई है, विश्वास क्रिया बिना मेलेला आहे. तर देवा आम्ही पाहत होतो ते वचनामध्ये गेलेल्या गुरुवारी. तर इथं देवाचं वचन पौलुस म्हणत आहे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है, जो दान है. आमेन. तो विश्वास और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं. विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हम धर्मी ठहर सकते हैं. आमेन, हालेलुया. और इसलिए बहुत ही जरूरी है जो अनुग्रह बाइबल कहती है यूहन्ना 1:16 में कि उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर की परिपूर्णता से. यूहन्ना 1:16 में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं. यूहन्ना 1:16 में लिखा गया है, उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. मतलब यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम वो अनुग्रह प्राप्त करते हैं. आमेन, हालेलुया. और वो अनुग्रह हमें उद्धार देता है, वो अनुग्रह हमें उद्धार देता है. पढ़ सकते हैं ये वचन. हाँ. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, हाँ. अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. आमेन. उसकी परिपूर्णता से हमने सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. पौलुस कहता है कि कोई उस अनुग्रह से वंचित ना रहे. और यह वचन कहता है उसकी परिपूर्णता से हमने सबने प्राप्त किया. तो अनुग्रह सबके लिए है, प्रभु का अनुग्रह सबके लिए है. जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उन सभी के लिए प्रभु का अनुग्रह है. आमेन. और इसलिए पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है. इसलिए जब दावीद ने जान लिया तो दावीद कहता है, परमेश्वर मेरा उजाला है, ज्योति है और वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं या किसका भय खाऊं. भजन संहिता 27:1 में हम पढ़ेंगे. भजन संहिता 27 से 1 वचन पढ़ सकते. यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं या किसका भय खाऊं, यह वचन कहता है. हालेलुया. पढ़ सकते. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, हाँ. मैं किससे डरूं. हाँ. यहोवा मेरा जीवन का रूढ़गढ़ ठहरा है, हाँ. मैं किससे भय खाऊं. आमेन, हालेलुया. क्या कह रहा है यहाँ दावीद जो राजा है, वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं. वो मेरा जीवन का दूढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं. हालेलुया. इसलिए बाइबल की थी परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी. 2 तिमोथी 1:7 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है. आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. तो यहाँ आप देख सकते हैं. और यहाँ दावीद वही कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा उजाला, मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है. परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं या किसका भय खाऊं. वो मेरा जीवन का दूढ़गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं. और यहाँ पौलुस भी कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है. आमेन, हालेलुया. और इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का
जो अनुग्रह है वो क्या काम करता है, हमारे जीवन से वो भय को दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं, पर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे जीवन से वो शासन वाले भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18 में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, ये वचन पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 4:18, 1 यूहन्ना 4:18 पढ़ सकते हैं, मिला? प्रीतीच्या ठाई भीती नसते, प्रीतीच्या ठाई भीती नसते, इतकेच नव्हे तर पूर्ण प्रीती भीती घालून देते। पूर्ण प्रीति, परमेश्वर का जो प्रेम है पूर्ण प्रीति भय घालून देते। पुढं भीतीमुळे शासन आहे आणि भीती बाळगणारा प्रीति सिद्ध झाला नाही। ओ प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे अंदर से वो भय को दूर कर देगा, वो शासन वाले भय को, क्योंकि जो भय में है वो प्रेम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो अनुग्रह क्या कर रहा है, हमारे जीवन से अगर डर है तो वो डर को, भय को दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए दावीद जो राजा है वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार ठहरा है, मैं किससे डरूं या किसका भय खाऊं। और हमने देखा शुरुआत की पीछे में पौलुस क्या कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। वो तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ या मेरे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल स्पष्ट कहती है, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर यीशु मसीह जो उसका प्रेम है, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अपने पुत्रों को परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो पर उनका वो अनंत जीवन पाए, वो अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहते हैं, मैं आया हूँ जीवन देने और भरपूरी का जीवन देने आया हूँ। चोर आता है चोरी करने, नाश, हत्या करने। चोर चोरी करने, नाश, हत्या, घात करने आता है, पर मैं आया हूँ वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। हम देख सकते हैं यूहन्ना 10:10 देखिए। और यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना 10:10 में कहते हैं, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, इस हेतु से ही आता है ना। चोर येतो तो केवळ चोरी, ओ केवळ 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 लक्षात ठेवा, केवळ चोर येतो केवळ चोरी, घात, नाश कराव्याच येते। हा, चोर दुसऱ्या कामासाठी येत नाही। चोरचा उद्देश स्पष्ट आहे, चोरी करणं मध्ये त्याचा घात करणं, काय करणं। आम्ही भरपूर म्हणजे 4-5 वर्षापूर्वी, 4-5 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। मैं दोपहर के समय मैं जैसे घर आ रहा था और हमारे नीचे अपन जैसे उतर के पायरी लेफ्ट साइड को एक घर है, वहाँ बैचलर लड़के रहते थे और वो काम को जाते थे। तो एक दिन सब गए थे काम को, शायद एक चोर वहाँ आया दोपहर के समय उसने ताला खोला, कैसा खोला, अंदर भी गया वो, और सब वो बैचलर का जो भी सामान बड़ा क्या क्या है वो अंदर से कड़े भी लगाए। और उस समय दोपहर के समय एक बैचलर वापस घर आ रहा है और वो बजा रहा है, अंदर से कड़ी लगाया वो चोर ने, और ये बाहर से बजा रहा है। वो अभी अंदर चोर है, मेरे पहले हुआ था वो, तो वो चोर है, तो बजा रहा खोल रहा नहीं वो। फिर बाद में खोला उसने, जैसा खोला उसके पास मिर्ची पाउडर था, उसके आँख में डाल दिया और वो भाग गया चोर। तो वो इसके आँख में पूरा मिर्ची पाउडर है, वो और एकदम चिल्ला रहा है। तब तक मैं आया बाहर से, तो देखा तो लोग जमा हुए और ये इसके आँख में बहुत मिर्ची पाउडर गया।
तो उसको लेके मैंने बोला, फिर बात सब बोलने लगे ऐसे ऐसा चोर आया था, ऐसे किया। अच्छा, फिर हमने उसको मेरी गाड़ी पर बैठा कर निगड़ी में हम गए। निगड़ी के वहाँ ऊपर आइस वाला डॉक्टर है, उसके पास गए। तो उसने फिर ड्रॉप हुए किए। फिर हम लोग बोलते अच्छा उसके पास कुछ हथियार वेक्टर नहीं था, वो नहीं मारा गया। तो उद्देश्य चोर का क्या है? चोरी करने, घात, नाश, हत्या करने, यही उद्देश्य से चोर आता है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं आगे? मी तर त्यांना हाँ जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुलपणे व्हावी म्हणून आलो आहे. हाँ, मैं इसलिए आया हूँ वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है। वो धर्म बदलने नहीं आया, तुम कौन सा भी धर्म का रहने दो, वो जीवन बदलने आया है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए वो कहते हैं मैं आया हूँ वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है देखो व्यवस्था की श्राप रहते, व्यवस्था की श्राप मालूम है? व्यवस्था के श्राप कितने, वो व्यवस्थित श्राप 7 पिढी पर आते रहते, 7 पिढी। नियमाचे श्राप, परंपराचे श्राप, बाप गेला त्या श्रापामध्ये त्याचा श्राप मुलावर आला, मोठा मुलगा झाला तो पण त्या श्रापामध्ये मेला, त्याचा श्राप खाली वाहत राहतात। 7 पीढ़ी तक श्राप आते रहते, 7 पीढ़ी। पर यीशु मसीह ने वचन कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है जो खाट पे लकड़ी पर लटकाया है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह ने वो व्यवस्था के श्राप को हमारे लिए लिया, हमारे वो श्राप को लिया ताकि हम आशीष को प्राप्त करें। गलती 3:13 कहता है, पढ़ सकते हैं। गलती 3:13, गलती 3:13, 2 Corinthiयों के बाद आएगा। गलती 3:13। आपणाबद्दल हाँ ख्रिस्त शाप झाला हाँ, हमारे लिए यीशु मसीह श्राप हुआ आणि त्याने आपणाला नियमशास्त्राच्या नियम शास्त्राच्या म्हणजे परंपराच्या श्रापापासून खंडणी भरून सोडला. खंडणी भरून सोडवलं। प्रेज लॉर्ड। हाँ आगे। जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे हाँ तो शापित आहे. हाँ, असं शास्त्रलेख आहे, असं शास्त्रलेख आहे। हिंदी में, हिंदी मिला ना? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया के, क्योंकि लिखा है हाँ छुड़ाया जो है, कोई काट कर लटकाया जाता है वो और शापित है। है। यहाँ आप देख सकते हैं यीशु मसीह वो व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप, परंपरा से श्राप 7 पीढ़ीवर येतं वाहणारे श्राप है ना। इसलिए कुछ घर में वो श्राप रहता है, कुछ गुजरता रहता है और वो वैसा घटना होता ही रहता है। हो सकता है बीमारी का श्राप, उसका दादा में वो बीमारी थी, फिर बाद में उसके बेटे में वो बीमारी। जैसा उदाहरण के लिए आलंदी में ये घटना हुआ है वो बताता हूँ। वो नेपाली अंकल थे, है अभी भी है, थापा बोल के, नर बहादुर थापा। तो उनके पिताजी गांव में झाड़ा फूकी, आंग में आने का, शंकर का वारा आने का बोलते थे। शंकर का वारा आता था लोगों को नेट करने का, भी ऐसा करके बाद में उसके पाँव में पूरा इधर जख्म हुआ, इधर मांडी में पूरा जख्म, और उसमें कीड़े गिर गए और बहुत ही इलाज कर दिया, फिर भी कुछ भी उनको ये रहे, उसमें मर गए वो। और उसमें मर गए के बाद जैसा उनका बेटा, जैसा बोला नर बहादुर थापा, उन पर वो आंग में आने लगे। कौन? शंकर का वारा। वो आश्चर्य, दूर से लोग उसके पास आते थे, आश्चर्य करता था वो, अंग मध्ये यायचं रखता था वो, अच्छा करता, बहुत समय लोग उसको अच्छा करता था। फिर बाद में उसका पिताजी को जो जख्म हुआ था वैसा इसको भी वैसा ही हो गया। अभी ऐसा जख्म हुआ, फिर बहुत उसने इलाज किया, ये क्या फिर कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत कुछ हॉस्पिटल किया, सब कुछ किया, फिर भी फर्क नहीं। और वैसे ही उसका मांडी में पूरा जख्म हुआ और मांडी पूरी रीति से खून निकलता था।
फिर बहुत कुछ देखा, सब कुछ किया। फिर बाद में बहुत कुछ होने के बाद किसी ने बोला चर्च में जा तू, अच्छा होगा तेरा। तो वो आनंदी से चाकन में एक चर्च था, उधर वो जाने लगे। आनंदी से चाकन में हर संडे जाते थे। बारिश नहीं देखते थे, कुछ नहीं, हर संडे एक दिन भी खाड़ा नहीं थे कर रहे थे। और फिर वो जैसे जा रहे थे फिर वो पास्टर भी उनका मरकर रोड के इधर ढाबा था, तो वो पास्टर उसकी पत्नी भी उधर जाते थे प्रेयर करने के लिए। तो ऐसा बहुत समय निकल गया, 1.5 साल हुआ कंटिन्यू वो करता रहा, प्रार्थना को जाता, एक दिन भी खड़ा नहीं किया, वो ऐसे जाता रहा। एक दिन वो 2 साल होने को आया, वो पास्टर और उसकी पत्नी उनके ढाबे पर गए। तो वो बोला अभी प्रार्थना को मत आओ, प्रार्थना को मत आओ, मैंने बारिश नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैं 2 साल होने को आया हूँ पर मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तुम प्रार्थना को मत आओ, ऐसे मिलने को आओ। हाँ, ऐसा बोला। और गांव को भी जाने का था उसको, तो ऐसा बोल दिया, छोड़ दिया। फिर बाद में वो निकल गए, वो लोग निकल गए तो के बाद में फिर उसको पश्चाताप आया, अरे क्यों गए बोला। फिर वो क्षमा भी मांगा मन में। फिर एक जैसा शाम को ट्रेन है, उसको नेपाल को जाना है, तो एक मेडिकल में ऐसे गया, बोला खुजली का कुछ है क्या, खून निकलता था और खुजली होता था उसको पूरा वैसा। तो फिर वो बोला कुछ नहीं था, 10 रुपए का क्रीम दिया उसने, बोला टूप दिया, उसने लगाया और इधर पाँव की इधर नहीं, इधर बोल रहा, इधर ये साइड, क्योंकि मोजा डाला था उसने, क्रीम लगा के, वो बता रहा था क्रीम लगा के मोजा मैंने डाल दिया, तो खुजली होता था। और फिर ट्रेन में बैठ गया, प्रभु से भी प्रार्थना किया, बोला बैठ गया। और फिर गया दूसरा दिन हुआ है गाड़ी में, ट्रेन में, कुछ नहीं। दूसरा दिन, फिर बाद में दूसरा दिन जैसा दोपहर होने लगा, खुजली, मैंने खोल के देखा तो खपली आ रहा था। तो बोला गाँव गया, सब वो निकल दिया। अभी प्रभु पर विश्वास करता है वो व्यक्ति। आमेन, हालेलुया। अभी कौन आते तो मालूम रहा, प्रभु यीशु मसीह वही है। तो व्यवस्था का श्राप, जैसा बोला बाप का बेटे पर, बेटे का वैसा आता रहता है, 7 पीढ़ी पर श्राप भेजते रहते। और बाइबल कहती है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो कहता है मैं आशीषित करूंगा, मैं प्रेम करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो ये इसलिए गलती 3:13 कहता है यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था के श्राप, नियम के श्राप टूटते हैं, बाकी किसी द्वारा नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप की क्षमा है, वो श्राप से छुटकारा है। इसलिए वचन कहता है क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह शापित हुआ और उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो बाइबल की उससे जो प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो आशीषित करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो कुछ जब कम बिकम रहता और जैसा कोई बीमार रहते तो पहले डॉक्टर बोलेंगे तुम्हारे घर में किसको था, ये डॉक्टर को भी मालूम है, क्योंकि बहते हैं श्राप, बहते हैं बीमारियां जो श्राप की। पर यीशु मसीह वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। गए हफ्ते में उनसे मिल के आया, मैं गए नहीं, 2-3 हफ्ते के पहले के बाद उनसे मिल के आया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर भला है और विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए हमें उसके अनुग्रह में बना रहना है, उसके अनुग्रह में हमें बना रहना है, उसके वचन में बना रहना है। वो उसके अनुग्रह में हम जब बने रहते, परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक जैसे कमजोरी है वो निकाल देगा। आमीन, वो आशीषित करेगा। एक जब हमारा दुर्गा नगर में चर्च था, एक औरत ने भी बहुत अद्भुत गवाही बताया था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य किया। ऐसे बहुत से चमत्कार हमने देखे हैं जो सामने प्रभु ने किए हुए। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु को महिमा, उसके अनुग्रह में हमें बने रहना है।
आमेन। ये समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और